आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। देखिए, भगवान का बहुत खतरनाक गेम चल रहा है। इसको माया, भगवान की माया का गेम भी बोल सकते हैं। भगवान हर जगह मौजूद हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ हर एक कण में, हर एक क्षण में, हर जगह मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उनका अभाव है यार, हर जगह हर चीज़ वही बने हुए हैं। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक स्थान वही बने हुए हैं। आकाश, पाताल, राक्षस, अच्छे आदमी, बुरे आदमी, सब उन्हीं के पावर से चल रहा है। सब में वो समान रूप से व्याप्त हैं, समान रूप से उपस्थित हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। हमको दिख नहीं रही हैं, अपने इन आँखों से दिख नहीं रहे हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो यही गेम है भाई, यही गेम है भगवान के माया में हम पड़े हैं। और हम इस मनुष्य तन पाने का यही गेम है कि भगवान को पालो और इस संसार से निकल जाओ, इस संसार, दुख रूपी संसार से निकल जाओ। और इस गेम का जो नियम कानून है ना, इस गेम का नियम कानून हमको एक रेफरी हैं जिनको कि गुरु बोला जाता है, वो बताते हैं कि भाई इस गेम का क्या नियम कानून, इस गेम को समझ लो। नहीं समझोगे तो अपार दुख पाओगे। और ये हमारे साथ बीत रहा है। इसको ये गेम ही है भगवान का, ये हमारे साथ बीत रहा है। और भगवान दूर बैठ के देख रहे हैं। भगवान कुछ नहीं करेंगे भाई, भगवान को जो करना है वो कर चुके हैं, ये गेम रचना कर चुके हैं। अब आपको ये विवेक भी दिए हैं। और अगर भगवान की कृपा से आपको भगवान के शब्द सुनने को मिल रहे हैं, भगवान के भक्तों का सानिध्य मिल गया है, तो आपको वो इस गेम का सब रूल्स एंड रेगुलेशन बता देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये गेम का ये चीज़ हो रहा है, ऐसा करके गेम है, इसको खेलने का ये विधि है। मतलब वो सब कुछ करा देते, वो सब कुछ गेम। गुरु तो ऐसे रेफरी हैं कि भाई गेम बताते भी हैं और गेम हाथ पकड़ के खिला के पार भी करा देते हैं। तो ये माया का बहुत ही खतरनाक गेम है भाई, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए हम लोग को। बहुत खतरनाक गेम है भाई। देखो, अगर थोड़ा भी कहीं सुख मिलता संसार में, कोई थोड़ा भी सुखी हो जाता तो चलो ठीक है, तब संसार के बारे में सोच भी सकता था आदमी कि हाँ चलो यहाँ पे कुछ तो सुख मिल रहा है। लेकिन भाई यहाँ कुछ सुख नहीं है। भगवान की माया हर एक क्षण चांटा दिलवाती है। जिसके आसक्ति में आप अभी पड़े हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, वही आपको दुख देंगे। उन्हीं के कारण आपको दुख होगा। अगर आप देखो कैसे दुख देंगे, जैसे मान लो कभी ना कभी माँ तो बीमार पड़ेगी, कभी ना कभी माँ तो मरेगी। अगर माँ में आसक्त हो तो दुख भोगो, बच्चे में आसक्त हो तो दुख भोगो, बीमार पड़ेगा। क्या पता कभी कल को एक्सीडेंट कर ले, हाथ पैर तोड़ ले, हाथ कट जाए, फूट जाए। ये सब बात खराब लगेगा सुनने में, लेकिन भाई सत्य को सुनना, सत्य कड़वा होता है ना। ये अध्यात्म के लिए ही कहा गया है भाई। हमारा सनातन अध्यात्म सत्य बोलता है भाई, तो कड़वा लगता है सबको। तो हम लोग इसको एक अलग डोमेन में, भाई तो साधु संतों की बात है अपने पास रखो। लेकिन भाई साधु संत आप पे कृपा करके आपको बात, हमारे लिए वो बात करते हैं, हमारे लिए वो बात करते हैं कि भाई तुम जो दुख में पड़े हो, तुम जो दुख रूपी संसार को भोग रहे हो, उससे ऊपर उठ जाओ, उस गेम से बाहर हो जाओ। हाँ, भगवान का भजन करके गेम से बाहर हो जाओ। नियम कानून सब बताते हैं, लेकिन हमको तो कोई मतलब नहीं है भाई, हमको तो यही दुख प्यारा है। और ये माया का ऐसा इतना विचित्र गेम है ना ये माया का, कि भाई जो दुख है ना वो एकदम बढ़िया सा रैपर में, सुख जैसा प्रतीत होने वाला बढ़िया सा रैपर में पैक है। बस रैपर खोलते ही दुख मिलने लगता है, रैपर खोलते ही दुख मिलने लगता है। कोई स्त्री और पुरुष अपने बच्चे होने का कामना करते हैं, बच्चा मान लो कि कुछ ऐसा पैदा ले लिया, भाई कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, तो फिर अब उसका दुख झेलो आजीवन। हाँ, लूला लंगड़ा मान लो गलती से पैदा ले लिया तो जीवन भर भोगो उसको। और कुछ लोग तो मतलब इतना गिर गए हैं हम लोग कि कुछ लोग तो भाई गर्भ में देखते हैं कि चेक कर लेते हैं कि भाई इसका क्या है, मेल है कि फीमेल है। फीमेल है तो खेला ख़त्म कर देते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, पता नहीं अभी कुछ महानुभाव लोग ऐसा कर ही देते होंगे। तो उसका तो भाई कहना नहीं कि उसका कितना बड़ा भोगना पड़ेगा आदमी को। वो तो धोते नहीं धुलेगा भाई, उसका परिणाम तो इतना भयंकर भोगना पड़ेगा। नवजात जो मतलब जिसको कि भगवान ने नर शरीर दिया तुम्हारे कोख में, और तुमने उसको
उसका खात्मा कर दिया, उसका तो दुख, खैर अब क्या कहना भाई। दुख तो ऐसा लगता है ना हम लोग को कि हम बाद में भोगने वाला चीज़ है, तो ठीक है भाई, बाद में ही भोग लेना, लेकिन प्रेजेंट में भी भोगोगे, चिंता मत करो, भोग ही रहे हो, हम सब भोग ही रहे हैं। तो इस सब पाप करने से तो हमें बचना ही चाहिए और भगवान का गेम से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव तन इसी के लिए मिला है भाई। मत पड़ो ये सब चक्कर में, मत पड़ो भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत दुख भोगना पड़ता है, पल पल मरना पड़ता है, पल पल। और हमको जान पहचान नहीं है सुख से, असली सुख से जान पहचान नहीं है। असली सुख का लेश मात्र भी अनुभव हो जाए तो इधर का सारा मतलब एकदम उल्टी के जैसा लगेगा भाई, मल के जैसा लगेगा कि भाई क्या इधर कचड़ा की तरफ पड़ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए कि भगवान का भजन ही सबसे सर्वोपरि चीज़ है जो कि इस गेम से बाहर ले जा सकता है हम लोग को। बाकी बात सब आप लोग पे भाई, आप लोग भी बहुत समझदार हैं और बहुत समझदार लोग को फॉलो करते हैं आप लोग। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का देख के कि यार ये लोग का जीवन कितना बढ़िया है, ये लोग के पास कितना ऐशो आराम है, ये सब चीज़ देख के आप लोग को बहुत लालच आता है और उसी के जैसा बनना चाहते तो बनिए और मरिए। वो लोग भी मर रहा है, अरे यार वो लोग को शांति है क्या? वो लोग रुक गया है कहीं जाके? हाँ, कहीं जाके रुक तो नहीं गया, भाग दौड़ तो उसका भी जारी है। हाँ, और देखो भाग दौड़ जारी रखने के लिए जो उसकी कीर्ति हो चुकी है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। हर दिन औरतें अपना कपड़ा कम करते चले जाती हैं, किस हद तक नीच हरकत करने पे उतारू हो जाती हैं। तो वही करना आप लोग भी, वही करते ही हैं हम लोग आजकल के। हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हालत है हम लोग का। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि भाई थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें, थोड़ा थोड़ा करके होने लगेगा, प्रैक्टिस में अभी से लग जाइए, नहीं तो आगे बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। प्रेजेंट में तो है ही, और आगे तो भाई देह छूटने के बाद मत पूछो कितना बड़ा दुख है। अनंत कोटि तक कहाँ कहाँ भटकते रह जाएंगे हम लोग, अनंत कोटि काल तक, कोई नहीं जानता भाई। और सब इस दुख में मर रहे। सबसे सोचने वाला बात यह है ना कि भाई सब ही दुख में मर रहे हैं भाई, सब ही दुख में मर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं निकलना चाहता। यही तो गेम का सबसे बड़ा ट्रिक है भाई। हाँ, जो थोड़ा सा सुख है ना भाई, थोड़ा सा जो सुख मिल जाता है, क्या है यार वो लाइन, वो याद नहीं आ रहा है, कि थोड़ा सा जो पहले सुख मिल जाता है ना, उससे जो हम राग कर बैठते हैं बाद में, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। उसी को भोगते 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 इंसान मर जाता है, लेकिन भगवान की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। शास्त्रों को एक कथा कहानी के तौर पे बस कि यार ये सब तो साधु संतों की चीज़ है, ये सब तो कथा कहानी है, ये सब तो रामायण रामानंद सागर बना दिए, बस उतना ही तक हम लोग पूजा करते हैं। कभी कभी डे टूट पड़ गया, रामनवमी आ गया तो थोड़ा जुलूस देख लिए, शिवरात्रि आ गया तो रात में जग लिए, बस इतने ही तक भगवान है। और उसके आगे अरे भाई भगवान कोई खिलौना है कि बस इतना ही तक सीमित है? अरे भगवान क्या है, एक बार चल के देखो तब पता चलेगा भगवान क्या है, क्या मज़ा दिला सकते हैं वो, क्या मज़ा दे सकते हैं वो। असली आनंद वही है। भगवान का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द है आनंद, सच्चित आनंद। उनको आनंद बोल लो चाहे भगवान बोल लो, तो आनंद है वो भाई। भागो उनके पीछे भागो भाई। अरे मिले ना मिले, सिर्फ भागने में ही इतना आनंद है ना, उनके पीछे भागने का ही इतना आनंद है कि भाई तुम ये सब संसार का आनंद फेंक दोगे, कचड़ा का सामान फेंक दोगे, कभी नहीं भोगोगे, मजा में रहोगे। लेकिन नहीं चाहिए किसी को। अरे ये सब तो पंडित लोग का बात है भाई, 500 रुपया दीजिए और कथा करा लीजिए कुछ भी भगवान का है। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप लोग भगवत भजन करिए भाई, नाम जप करिए, भगवान के सानिध्य में रहिए, और क्या कहें, भजन करिए भाई। बिना भजन के कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता है, कोई माँ बाप भाई बहन नहीं बचा पाएगा। कोई बेड पकड़ लेता, आप खुद सोच के देखिए, कोई बेड पकड़ लेता है, कोई बीमारी से, कोई ऐसा बीमारी हो जाए
जिसे उभरने का चांस ख़त्म हो जाए, 3rd स्टेज का कैंसर हो जाए कि अब मरना ही है, कौन बचा लेगा भाई? कौन बचा लेगा? कौन बचा लेता है? भगवान बचा लेते, लेकिन आपको ये अचंभा होगा भाई, भगवान बचा लेंगे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी हद तक जाके अपने भक्तों का मान बचाने के लिए, उनको कष्ट ना हो। अरे यार क्या बताएं भाई, ये तो मेरा क्या बताएं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं करना चाहिए गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, लेकिन भाई बहुत मज़ा देते हैं यार भगवान, सही बता रहे हैं, बहुत मज़ा देते हैं। लेकिन कैसे समझिएगा आप लोग, भजन तो करिएगा नहीं, नाम जप तो होगा नहीं आप लोग से, सब तरह का प्रपंच कर लीजिएगा, सब तरह इधर उधर जो कठिन से कठिन काम, जटिल से जटिल काम हो जाएगा हम लोग से, लेकिन नाम जप नहीं हो पाएगा, सत्संग नहीं सुन सकते, नहीं हो सकता। आजकल तो और यार यहाँ पे माहौल इतना खराब होते चला जा रहा है कि भाई भगवान का भजन को कुछ हम लोग अभी कूल बनना ज़्यादा अच्छा है भाई, कूल बनना। मॉल जाओ, बढ़िया बढ़िया पिज्ज़ा बर्गर खाओ, 500 तरह का फ्लेवर का आइसक्रीम चखो, बड़ा सा मर्सिडीज गाड़ी से उतरो, तब कहोगे थोड़ा सा तेरी क्या लग्जरी लाइफ जी रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है रूम में बैठ के राधे राधे करने से कुछ होता है, ऐसा बोलने वाला लोग है भाई। तो भाई बुझाएगा बेटा, बुझाएगा, मरते समय तो बुझाएगा, अभी भी बुझा ही रहा है, लेकिन इन लोग को पता ही नहीं है, इन लोग को पता ही नहीं है। ये लोग तो पंडित है भाई, सब जानता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग भाई, सब कुछ जानते हैं। घमंड में चूर हैं, अहंकार में पूरा ठूस ठूस के अहंकार भर लिए हैं। हम तो इतना कमाते हैं भाई, हैं, और 500 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी लेके बैठे हैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अबे कौन बचा है यार, कौन बचा है दुनिया में, कौन बचा लिया? हाँ, करोड़पति का बेटा नहीं मरता रोड पे। कितना करोड़पति और रोडपति सिमट गए। भजन कर लो भाई, प्यार से बोल रहे हैं तो धमकाने भी आता है। हम नहीं धमकाएंगे भाई, माया धमकाएगी आपको। मार चटकन, जिसके लिए आप जिंदगी भर कमा कमा के आशियाना बनाए हैं ना, वही बुढ़ापा में आपको पता चलवा देगा। वही जब आज आपके मन से चल रहा है, आपका बाल बच्चा 13-14 वर्ष का है आज, अरे छोटा छोटा बच्चा आजकल नहीं चल रहा है माँ बाप के कहे अनुसार यार, बच्चे माए बाप बन गया है। अरे बेटा मेरा ऐसा करता है ना यार, ये चीज़ का जिद करता है, इसलिए हम दे देते हैं। अरे कल को दारू मांगेगा तो दो भी दे दोगे? नहीं तब नहीं देंगे। अरे भाई आज नहीं रोक पा रहे तो कल घंटा रोक पाओगे? हाँ, अरे भाई देखो, बच जाओ, क्या बताएं, बच जाओ भाई। बहुत खतरनाक है संसार, बहुत खतरनाक है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता भाई, सब अपने आप से प्रेम करते हैं। लेकिन और हमारा जो ये स्वार्थ है कि सब अपने आप से प्रेम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। और हमारा जो स्वार्थ है वो भगवान के सामने ही, भगवान के तरफ जाने से ही सिद्ध होगा। देखिए भाई, हम भी आप लोग के ज़माने के ही हैं, कोई पुरातन काल के नहीं हैं। हम भी सब माया का प्रपंच झेल चुके हैं, है ना। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो सब कांड आप भी किए ही होंगे, ऑब्वियसली सब किए हुए रहता है। लेकिन हम तो खुला बोलते हैं भाई, हम सब किए, और उसका नरक रूपी दुख, उसका नरक रूपी रिजल्ट भी भोगे, और परम शांति भी जब और वो सब भोग भाग के जब कहीं तृप्ति, कहीं मज़ा नहीं मिला ना, तो भगवान का पता नहीं कैसे कृपा हो गया, पता नहीं कौन सा गुण पे रीझ गए, अवगुणी का कौन सा गुण देख के या कौन सा कृपा मेरे पे हो गया। और लेकिन आप लोग को नहीं समझा पाएंगे हम, ऐसा लगता है कभी कभी, इसीलिए मन नहीं करता यार कभी कभी, क्या यार वीडियो बनाना फालतू।
क्या किसको समझाना है फालतू का? अपना समझो, अपना भजन करो। क्या किसी को, सच बताएं यार, कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है किसी को भगवान से। अपना भजन करो, मगन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोलें यार, दुख इस बात का होता है ना कि सिस्टम है, छोड़ो यार। मतलब देखो, भजन कर लो, नाम जप कर लो, सत्संग सुन लो और देख लो इसका मज़ा। शायद भगवान का कृपा हो जाए, शायद उस सुख का अनुभव भगवान आपको करा दें। तब आपका ये जो दुखदाई, बहुत दुख होता है भाई कि, क्योंकि अब दुख इसलिए होता है ना क्योंकि हमको अब दिख गया कि यार इधर तो मज़ा एकदम नहीं मिला हमको। और जो भी भगवान का जो लेश मात्र भी जो मज़ा भगवान हमको दिए, जो आनंद हमको मिलता है उनका भजन करके, वो भाई इधर से कहीं से नहीं मिलता भाई। इधर तो माथा का दर्द मिलता है, संसार में तो माथा का दर्द मिलता है भाई। सब आपसे मांग ही रहे हैं यार, हमको सुख दे दो। माँ बोले हमको सुख दे दो, बीवी बोले हमको सुख दे दो। नहीं, सब भिखारी हैं भाई, सुखों के भिखारी। हम सब सुखों के भिखारी, हम भी सुख के भिखारी हैं। लेकिन भाई भिखारी से भीख मांगने से कुछ होगा? अब मेरी माँ खुद मेरे से सुख मांगना चाहती है, हम उससे सुख का आशा लगाएं तो खुद भिखारी हो, तो खुद तुमसे चाहती है, कहाँ से दे देगी तुमको? नहीं दे पाएगी भाई। सुख सिंधु भगवान है, हमारा स्वार्थ वहीं सिद्ध होगा, भगवान हमें वहीं मिलेंगे भाई। चलिए आप लोग भजन करिए, भगवान का नाम जप करिए और करिए भाई, प्लीज़ करिए, करके देखिए। हाँ, झूठों का नाटकों का कर लीजिए ना, नाटकों पे रीझ जाते हैं। गुरुदेव का ही कहा हुआ है यार कि झूठो करे साचा हो, ऐसे ही करके कुछ है कि झूठ से भी कोई मेरा भजन करता है ना तो कभी मैं उसको सच मान लेता हूँ। श्री जी तो एकदम ही मान लेती हैं। झूठो करोगे ना यार, झूठो झूठो राधा राधा करोगे ना, पक्का जादू हो जाएगा आपके साथ। चलिए ठीक है, आप लोग भजन करिएगा इसी मंगल कामना के साथ। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर मन में कुछ आएगा तो फिर थके हारे कि थक हम इसलिए नहीं जाते कि हमको, अरे भाई जो आनंद हमको मिल रहा है ना, हमको अब आप बोलने का मन नहीं करता, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते उतना। लेकिन भाई दुख आप लोग के लिए होता है भाई। नहीं सुनना चाहता है यार, कौन सुनना चाहता है भगवान के बारे में? बट फालतू चीज़, क्या भगवान भगवान बोलते रहते हो? आजकल के ज़माने में कोई भगवान भगवान बोलता है? चलिए, लेकिन आप लोग बोलिए, नहीं तो फंसे रहिए फिर इसी जंजाल में। तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरा मन किया तो बनाएंगे, नहीं मन किया तो टाटा बाय बाय। मैं तो भजन करूँगा भाई, आपको जो करना है करो। आप पैसा कमाओ, कौड़ी कमाओ, बाल बच्चा को पालो और बाल बच्चा से एक्सपेक्टेशन करो कि भी हमको बुढ़ापा में बड़ा सुख देगा, लेकिन जैसे ही बेड पे पड़े उसके बाद अब असली चेहरा देखोगे। अपना मजा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता भाई, अपना मजा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और नहीं करेगा। यही संसार का नियम है, मान लो इस बात को। इसलिए भजन कर लो, जिसके लिए जिंदगी भर करोगे, जिंदगी भर कमाओगे, एंड टाइम पे बदल जाएगा और तब दुख होगा, अरे मेरा बेटा, तब जूता चप्पल खाओ उसी बेटा का। हाँ, उसी का भजन किया हो ना जिंदगी भर, जूता चप्पल खा के रहता है भाई, रहता है। बूढ़ा बुजुर्ग देखे हैं भाई, बड़ा जवानी में अहंकार युक्त, मेरे पास ये जहाँ बेड पकड़ा, जहाँ बेड बाल बच्चा के, तुम मेरे साथ ऐसा किया, तुम हमको ये नहीं करके दिया, तुम हमको वो नहीं करके दिया। अरे करोड़ करके दे दोगे ना तो भी ऐसे ही बोलेगा। हाँ, बात को समझ लो, भजन कर लो। चलिए टाटा बाय बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।